जो है टेबल मैट बनवाती है। क्या बनाती है? टेबल मैट। टेबल मैट। हाँ, टेबल मैट। अच्छा मैट अच्छा। और टेबल में लगाने वाले बनता है। हैं। और छोटे छोटे वो भी बनाते हैं इसके आसन। आसन। अगर आसन कहीं के पर टाइप भी का। दिख जाए ये चीज तो बिना देरी किए इसे घर पर ले आना। आपको इसकी खुराक बनाना सिखाऊंगा जो कि पथरी को गला देती है। पेशाब ये देखिए, तो ये होगी जी रेडी। किसने इसको पहले भी खाया है, ट्राई किया हुआ है, वो नीलम का कमेंट बेहतरीन विकल्प क्या है? बिच्छू घास की जड़। अगर आप आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घास की जो डंक मारती है। जी हाँ, ये वो घास है जिसे बचपन में क्लास टीचर, स्कूल के टीचर या हर माँ बाप अपने बच्चे को डरा के कहते हैं कि बिच्छू लगा दूंगा, संभल जा। या बिच्छू से डरा के उसको पनिशमेंट दिया करते हैं। तो बात करेंगे आज इस बिच्छू घास के फायदे की, इससे बनने वाली दवाइयों की और कहाँ पर ये उपयोग होता है उसके बारे में। तो साहब, ये है बिच्छू घास। इस बिच्छू घास को गढ़वाली में कंडाली कहा जाता है और कुमाऊनी भाषा में इसको सिसूड़ कहते हैं। यह घास करीब 4000 फीट से 9000 फीट की ऊंचाई पर हुआ करती है और जो ये बिच्छू घास है, इसके जो लंबाई है या ऊंचाई है कहना चाहिए, वो 4 से 6 फीट तक की हुआ करती है। अगर भूले भटके इसमें हाथ लग जाए या ये लग जाए बदन में तो बड़ी झंझनाहट होती है और जो इसकी झंझनाहट है वो कंबल के रगड़ने से फिर दूर होती है। यानी कि अगर कभी बिच्छू घास लग जाए तो उसका इलाज है कि वहाँ पर कंबल रगड़ दिया जाए तो वो झंझनाहट दूर हो जाती है। इसका जो वास्तविक नाम, वैज्ञानिक नाम है, वो है अर्टिका डायोइका और अंग्रेजी में इसे स्टिंगिंग नेटल भी कहा जाता है। जहाँ तक बात आती है इसके पौष्टिक तत्व की, तो इसमें विटामिन ए, सी और मैग्नीशियम, पोटेशियम इसमें पाया जाता है। इस तरीके से आप एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक विटामिन है। बिच्छू घास की जो तासीर है वो गर्म है, इसलिए इसको बुखार में सब्जी के रूप में पका के भी दिया जाता है। अधिकतर इसका जो प्रयोग है वो है कुछ रोगों में है, जैसे पित्त दोष है, कहीं पर मोच लग जाए, जकड़न हो जाए, मलेरिया का इलाज है और इसके बीच से पेट भी साफ होता है। बिच्छू है ना? और इसी बिच्छू घास से हजारों रुपए की मूल्य की दवाइयाँ बनती हैं और जिन चीज़ों के लिए इसकी दवाई बनती हैं या जिन रोगों के लिए बनती है वो रोग हैं, जैसे पथरी को गलाना है, उसमें इसका प्रयोग होता है। पेशाब की जलन में होता है, जोड़ों में दर्द के लिए होता है, मोच है या कहीं पर चोट लग जाए उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं कि प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इसको प्रयोग करने के लिए क्या है कि इसमें करीब इसके 8-10 पत्ते तोड़ लिए जाएं और इन 8-10 पत्तों को तोड़ के फिर करीब 2 गिलास पानी में इसको खूब पका लिया जाए और इतना पकाया जाए कि जो हमने 2 गिलास पानी डाला था वो अब आधा हो जाए, यानी कि आधा काढ़ा बन गया। अब इस पानी को जो 2 गिलास पानी को गला के हमने जो 1 गिलास रह दिया है, इस पानी को, बने हुए पानी को रोज सुबह शाम पिया जाए तो फिर ये रोग दूर हो जाते हैं। पथरी गल जाती है, पेशाब की जलन कम हो जाती है, जोड़ों में जो दर्द है उसकी शिकायत कम हो जाती है, सिर में जो अचानक से दर्द होने लगता है वो ठीक हो जाता है। तो ये इसकी दवा बनाने का तरीका है। आजकल बहुतायत इसकी ग्रीन टी भी बनाई जा रही है इसी बिच्छू घास की, तो वो जो ग्रीन टी है वो भी पी जा सकती है, उससे भी ये फायदे हो जाएंगे। और अगर अन्य फायदों की बात करूं तो वो हैं कुछ फ़ायदे इस टाइप के कि ब्लड प्रेशर पर, हृदय पे के रोगों पर इसका बहुत तुरंत प्रभाव देखा गया है।
अच्छा प्रभाव देखा गया है। और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इसका वो होता है, मतलब विषाक्त पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी ये बिच्छू घास का प्रयोग होता है। लेडीज़ की प्रेगनेंसी में भी होता है, जो लीवर पेन है उसमें ये रिलीफ काफ़ी देता है। और जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसके में दूध बनाने में भी इससे मदद मिलती है, काफ़ी मदद मिलती है। ब्लड सर्कुलेशन में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन में काफ़ी मदद मिलती है। लाल रक्त कणिकाओं के को ये बढ़ाता है। और मूत्र पथ के संक्रमण में इससे मदद मिलती है। सूजन हो गई है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी इसकी मदद काफ़ी मिलती है। इसमें जो बोरॉन है जो हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है वो इससे मिलता है। अस्थमा के रोग में इससे काफ़ी मदद मिलती है। जो प्रोस्टेट है स्वास्थ्य के लिए उसमें भी ये काफ़ी लाभकारी है। जो त्वचा है उसको साफ़ सुथरी स्वस्थ बनाता है इसके प्रयोग से। जो बाल हैं जिनके झड़ रहे हैं बाल सिर के, उसमें भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। इसका तेल, इसको अगर पीस के इसका तेल निकाला जाए और उसको लगाया जाए तो बाल गिरने बंद हो जाते हैं। और लिबिडो में इसका काफ़ी प्रयोग होता है। ये यहाँ पर बिच्छुओं को ढूंढने में ये यहाँ पर ये प्रताप राम जी मिल गए। इन्होंने बिच्छू की एक और उपयोगिता बताई। तो चलिए सुनते हैं ये प्रताप राम जी इस बिच्छू के बारे में और क्या बता रहे हैं। हाँ, क्या? जैसे हमारे मैडम ना इसको जो है टेबल मैट बनवाती है। क्या बनाती है? टेबल मैट। टेबल मैट? हाँ, टेबल मैट। अच्छा, मैट। अच्छा, टेबल में लगाने चटाई के टाइप पर बनता है। हाँ। और छोटे छोटे वो भी बनाते हैं इसके आसन के टाइप पे बनाते हैं। हाँ, बिच्छू घास यही हुआ हमारा। वो कौन सा वाला है? ये चौड़ा पत्ती वाला है। इसका जो है डंठल बहुत लंबा होता है। हाँ। जैसे ये अभी छोटा है इतना बहुत लंबा होता है ये। अच्छा। फिर इसकी खाल निकाली जाती है। हाँ। फिर खाल निकालने के बाद जैसे बांधा जाता है फिर पकाया जाता है राख के साथ। अच्छा। फिर उसको राख के साथ पकाने के बाद हाँ। फिर चूटा जाता है। हाँ। फिर वो बागेश्वरी वाली चरखे में उसको जैसे ऊन काटते हैं ऐसे ही उसको भी काटते हैं। फिर उसके बाद ताना लगता है। ताना के बाद फिर टेबल मैट बनाते हैं। टेबल मैट बनती है। हाँ, टेबल फिर वो बिकती होगी। फिर बिकती है। अच्छा, ये कहाँ मुंशारी साइड को? ये ज़्यादा मुंशियारी भी होता है, बागेश्वर साइड पर भी होता है और यहाँ बिनसर में भी होता है। एक बार हम गए बिनसर। हाँ। इसको लेने के एक नेपाली आया। अच्छा। उसने कहा, बोला कि यार ये मैडम ये बिच्छू घास का वो टेबल मैट बनाओ और वो अच्छा बिकता है। अच्छा। फिर वहाँ से गट्ठा बना के काट के लाए डंठल। अच्छा। पाताल देवी में। अच्छा। ये पाताल देवी में दूसरे दिन हमने वो खाल निकाल के फिर उसको हारा था उस समय तो। अच्छा। जितना सूखा होगा उतना अच्छा रेस निकलती है इसकी। अच्छा, रेस निकलती है। हाँ, अच्छा। तो ये तो तुमने 100 पीस बताया। हाँ। इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं? दवाई भी बनती है। दवाई में क्या क्या बनती है? दवाई तो ये मुझे मालूम नहीं सर। इसकी भी दवाई तो वो आजकल वो जो चितई में फसल खोल के है। हाँ। वो वाले बिच्छू के पत्ते का साबुन में मिक्स करते हो। साबुन में मिक्स? हाँ। इसकी चाय भी बनती है? चाय नहीं बनती। चाय बनती। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रताप राम जी। हाँ जी। ये मैं जो तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं यूट्यूब में डालूंगा। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो तुमने ये बताया। हाँ। और वो जो बिच्छू घास थी इसका जो है ये साबुन में जो चितई में साबुन की फैक्ट्री खोल रखी है अंग्रेज ने। हाँ। वहाँ भी अंग्रेजी है वो। अच्छा। वो भी मैडम की दोस्त है। अच्छा। उसने अलग खोल रखी है। वो साबुन बनाते हैं इसका, इस बिच्छू घास का पत्ती तोड़ के। हाँ। वो ले जाते, पता नहीं कितने रुपए किलो लेती है वो गांव वालों से। अच्छा। हटवा के लाते हैं ये। हाँ। फिर वो साबुन के साथ मिक्स करवाते हैं। इस बिच्छू का साबुन बना? हाँ। मतलब जो ये वाला बिच्छू है, ये वाला बिच्छू जिसका जो है नहीं वो बिच्छू का तुमने कहा साबुन बना। और इस बिच्छू का मैट बना, 100 पीस बनाया। हाँ, टेबल मैट। अच्छा। जैसे लेडीज और कुछ जानते हो इस बारे में? बिच्छू के बारे में काम करते हैं। हाँ। निटिंग वाले बनाते हैं इसको। अच्छा। उसको अच्छा जाल जैसा तो उसको स्कार्फ करते हैं। और कुछ जानते हो बिच्छू के बारे में? अब इतना ही जानकारी है। अच्छा। तो मैं ये यूट्यूब के लिए डाल रहा हूँ। हाँ, ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? नहीं इसमें? सर, नहीं। अच्छा। थैंक यू सर। कहाँ अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुमाऊनी में इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। सब्जी में इसका प्रयोग होता है और सब्जी काफ़ी फायदेमंद होती है।
तो आइए देखते हैं कि सब्जी कैसे बनती है, वो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले इसको हमें तोड़ना होता है। तो चूँकि इसको अगर हम हाथ से तोड़ेंगे तो ये हाथ में लग जाता है, झंझनाहट होती है। तो इसको तोड़ने के लिए चिमटे का प्रयोग होता है। तो चिमटे से हमने तोड़ा और फिर इसको पानी से अच्छी तरीके से धो लिया और इसके बाद इसको कुकर में डाल के उसी में ज़रा नमक डाल के इसको पकाने रख दिया। फिर जब स्टीम बन जाए तो उसमें फिर इसको खोल करके इसमें मक्के का आटा डाल दिया गया। उसके बाद एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में फिर हमने सरसों का तेल डाला और धनिया डाला और फिर उसमें इसको डाल के भून लिया और ये बन के तैयार हो गए बिच्छू की सब्जी। दवाइयों भोजन के अलावा इसका महत्वपूर्ण उपयोग ज्योतिष शास्त्र में भी है। ज्योतिष शास्त्र में जिनको शनि का उपाय करना होता है तो शनि के उपाय में चूँकि नीलम बहुत अधिक महंगा है, नीलम बहुत महंगा होने के कारण फिर इसका भी प्रयोग किया जाता है। उसमें बिच्छू घास की जड़ का प्रयोग किया जाता है और जो बिच्छू घास की जड़ है वो नीलम की भांति ही काम करती है, उसके बराबर ही असर करती है। इसके लिए बिच्छू घास की जड़ ले ली जाती है और बिच्छू घास की जो जड़ है ये निकाली जाती है शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन। तो जब इसको हम निकाल लेते हैं तब फिर इस बिच्छू घास की जड़ को नीले कपड़े में रख के नीले धागे से ही सिल लिया जाता है और नीली डोरी में ही इसको अपने गले में ग्रहण किया जाता है। तो उससे शनि की साढ़ेसाती या जिन पर शनि का निवारण करना होता है उसमें ये उपयोगी होता है और अत्यंत प्रभावकारी देखा गया है। आप शनि को मजबूत कर सकते हैं जिसे अपनाकर। और बिना नाखून का बेहतरीन विकल्प क्या है? बिच्छू घास की जड़। अद्भुत प्राकृतिक उपाय है बिच्छू घास की जड़। इसे कैसे? तो ये तो थी बातें डंक मारने वाली बिच्छू घास की जड़ की। फायदे अनेक क्षेत्रों में, ज्योतिषी क्षेत्र में, भोजन के क्षेत्र में, दवा के क्षेत्र में। और कहीं पर देख रही? तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब मिलता हूँ आपको अपने किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपको गजेंद्र सिंह रसीला का प्यार भरा नमस्कार।